एस.सी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको का इंफॉर्मेशन दे रखी है और लास्ट में बताया हुआ है कि आपको फर्स्ट पार्ट में परचेज बुक, सेकंड पार्ट में सेल्स बुक, तीसरे में परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बनानी है। तो शॉर्ट में इनके नाम लिख देते हैं, जिस ऑर्डर में बनाना है उसी ऑर्डर में बनाएंगे, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन हो गए। अगर क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स, तो भी हम ये 4 ही बनाते, और इवन कैश बुक भी बनती है ऐसे में। फिलहाल ये 4 बुक बनानी है। पहले में लिखा है बॉट फ्रॉम गेरा इलेक्ट्रॉनिक, तो ये अब आपको इन क्वेश्चन में ध्यान देना है। परचेज होनी चाहिए, क्रेडिट की होनी चाहिए, गुड्स की होनी चाहिए। शॉप जो है इलेक्ट्रिकल्स की है, ट्यूबलाइट्स और मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल सही चीजें आ रही हैं, तो मे 2 वाला जो है वो परचेज बुक में आ जाएगा। सोल्ड टू खेरा, ट्यूबलाइट्स और आयरन प्रेस बिल्कुल ठीक, ये भी सेल्स बुक में आ सकता है, तो ये क्रेडिट में भी है, गुड्स का भी है। गोयल एंड कंपनी दिल्ली बॉट फ्रॉम अस, उन्होंने खरीदा, तो उन्होंने खरीदा तो हमने बेचा होगा, तो ये सेल्स बुक में आएगा। खैरा इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स, उन्होंने रिटर्न किया है, तो इसका मतलब ये सेल रिटर्न हुआ। रिटर्न टू गेरा इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने रिटर्न किया है, तो ये परचेज रिटर्न हुआ। बॉट फ्रॉम फैंसी इलेक्ट्रिकल्स, हमने खरीदा है, परचेज हुआ। 25 परचेज कंप्यूटर, ये तो गुड्स ही नहीं है, तो ये किसी भी बुक में नहीं आएगा। मोहन ब्रदर्स सोल्ड टू अस, उन्होंने हमें बेचा, तो हमने क्या किया है, खरीदा है, तो ये परचेज बुक में आएगा। सोल्ड टू राय एंड इलेक्ट्रिकल आइटम फॉर 3000 फॉर कैश, ये कैश में बेचा है, तो इसलिए ये किसी भी बुक में नहीं आएगा, क्योंकि ये कैश सेल्स है। तो ये ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है। अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा था कि ये 4 बुक बनाओ, तो जो हमने कहा कि ये नहीं आएंगी, तो उनकी हमें जनरल एंट्री करनी पड़ती। फिलहाल उन्होंने कहा है कि ये 4 बुक बनाओ, जो नहीं आएंगी वो कहाँ जाएंगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम ये 4 बुक बनाएंगे। और पार्ट नंबर है, तो पार्ट नंबर डाल के करेंगे। फर्स्ट पार्ट, इन द बुक्स ऑफ गेरा, सॉरी, इन द बुक्स ऑफ गोपाल इलेक्ट्रिकल, जी आपको एक ही बार लिखना है पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले परचेज बुक, अब इसमें कोई जीएसटी का कॉलम तो है नहीं, जीएसटी क्वेश्चन में है नहीं, तो जीएसटी का हम कॉलम भी नहीं बना रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आपको फॉर्मेट बना देना है। वैसे एग्जाम में कम चांसेस है कि विदाउट जीएसटी आए। नेम ऑफ कस्टमर, सॉरी सप्लायर, परचेज बुक है ना, नेम ऑफ सप्लायर, वाउचर नंबर LF, डिटेल्स, अमाउंट, ईयर है 2019। अब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ इन 3 ट्रांजेक्शन को दिखाना है, तो उतना ही बड़ा फॉर्मेट बनाओ। तो डेट है May 2, किससे खरीदा है, गेरा इलेक्ट्रॉनिक्स अजमेर। क्या खरीदा है, 50 ट्यूबलाइट्स एट ₹50 ईच। उसके अलावा 10 मिक्सर ग्राइंडर्स एट द रेट ₹1000 ईच। मल्टीप्लाई करें, 2500, 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस 15% लिखा है और कुछ नहीं बोला, तो ये ट्रेड डिस्काउंट ही होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो कैश में होता है। तो लेस आपको लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट 15%, इसका 15% निकालोगे, 1875, और माइनस करके अमाउंट बाहर 10625। उसके बाद इसी तरीके से May 21 की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे। May
27 की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे, टोटल लगाओगे, मंथ की लास्ट डेट डालोगे, सॉरी 31, परचेज, यहाँ पर अकाउंट लिखते हैं, बुक नहीं लिखते हैं, परचेज बुक बना रहे हैं लेकिन लिखते हैं यहाँ परचेज अकाउंट है जो कि डेबिट होगा। इसे आप पूरा कर लोगे अपने आप। इसी तरीके से आप सेल्स बुक भी खुद बना दोगे। सेल्स बुक के आगे पहले सेकंड पार्ट डालोगे, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन है। मैं आपको परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक समझा देता हूँ कि वो कैसे बनेगी। मैं परचेज रिटर्न बुक समझा देता हूँ, सेल्स रिटर्न आप खुद बना लोगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, थर्ड पार्ट में है परचेज रिटर्न बुक। जब क्वेश्चन पार्ट नंबर डाल के दिया जाए तो पार्ट नंबर डाल के ही सॉल्व करना चाहिए, और जैसा क्वेश्चन दिया जाए उस हिसाब से सॉल्व होना चाहिए। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर LF, डिटेल्स, अमाउंट 2019 मई 15। अब यहाँ पर बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो कहते हैं सर यहाँ तो इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं दे रखी है, गेरा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो चलो ठीक हो गया। अब ये नहीं बता, 4 मिक्सर ग्राइंडर ने मुझे प्राइस नहीं बताई, तो प्राइस बताने की जरूरत क्या है। आप इसके लिए परचेज रिटर्न किसको किया होगा, जिससे परचेज किया होगा, तो आप परचेज बुक में देखो, परचेज बुक में गेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम होगा, तो आप देखेंगे परचेज बुक में गेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम May 2 को आया है, और उससे हमने 10 मिक्सर ग्राइंडर खरीदे थे, जिसमें से हम 4 मिक्सर ग्राइंडर वापस कर रहे हैं, और जो खरीदे थे वो 1000 ईच था, तो वापस करते वक्त भी 1000 ईच ही रहेगा। और खरीदते वक्त ऊपर देखो, मैं अगर आप अपनी परचेज बुक देखेंगे या क्वेश्चन में भी देखेंगे तो आपको 15% ट्रेड डिस्काउंट दिखाई देगा, तो वो वापस करते वक्त भी ये एक तो रेट वहां से देखना, रेट यहाँ पर दे भी दिया जाए, ट्रेड डिस्काउंट है कि नहीं है ये परचेज बुक से आपको देखना। इसी सेम क्वेश्चन में जब दोनों बुक बनानी हो तो वो कभी भी यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं बताएगा, वो ट्रेड डिस्काउंट आपको देखना पड़ेगा कि परचेज करते वक्त दिया है नहीं दिया है। प्राइस का डिफरेंस हो सकता है, प्राइस का डिफरेंस कई बार कैसे होता है मैं भी समझाता हूँ, पहले मैं इसे लिख लूँ पूरा। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15% हो गया, जो कि आ जाएगा 600, और अमाउंट करके माइनस बाहर। कई बार परचेज रिटर्न बुक में जरूरी नहीं है कि गुड्स हम पूरे वापस कर दें, कई बार ऐसा होता है कि बाद में पता चला कि मिक्सी की असली प्राइस 900 थी, तो हम उस पर्सन को 100 रुपीज का अलाउंस दे देते हैं कि आप 100 रुपये कम दे देना मुझे, तो 100 रुपये की एंट्री के लिए उसे परचेज रिटर्न की तरह ही एंट्री करानी होती है, तो तब 4 मिक्सर ग्राइंडर एट द रेट ऑफ 100 ईच आ जाता है। यहाँ पे हम 100 रुपये प्राइस कम कर रहे हैं, उसकी वापस नहीं कर रहे हैं, 100 रुपये प्राइस कम कर रहे हैं। दिखाने का तरीका सेम होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट तब भी माइनस होता। May 31 को टोटल लगाएंगे, परचेज रिटर्न बुक है तो यहाँ परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा जो कि क्रेडिट होता है, इसका टोटल लगा देंगे 3400, और ये बुक खत्म हो गई। इसी तरीके से इसका आप 4th पार्ट करेंगे, तो आपको इसको क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है। मैंने सिर्फ परचेज रिटर्न बुक पूरी करी है, बाकी आप इसे खुद कंप्लीट करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है।